हेलो स्टूडेंट, द वर्ड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, कल हमारी बहुत छोटी वीडियो आई थी। कुछ टेक्निकल इशू बनाते बनाते जो है कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई थी, तो दिक्कत हो गया था। टेक्निकल इशू की वजह से क्लास छोटी हो पाई थी। तो आज उसी टाइप में जो चल रहा था परीक्षा में फेल पास कितने प्रतिशत वाला, उसी का एक थोड़ा सा एडवांस है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीपीओ एसआई 2019 में आया है। ये क्वेश्चन कब आया है? सीपीओ एसआई 2019 का क्वेश्चन है। सीपीओ एसआई 2019 का क्वेश्चन है। देखेंगे, एक परीक्षा में विज्ञान में 47% विद्यार्थी सफल रहे तथा गणित में 51% असफल रहे। 42% विद्यार्थी दोनों में असफल रहे, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे? तो ध्यान रखना, इसमें पहले कह रहा है कि विज्ञान में 47% पास हुए, गणित में 51% फेल हुए और दोनों में 42% फेल हुए। तो बताइए दोनों विषयों में कितने परसेंट पास हुए? तो जो दोनों विषयों में दिया रहता है, जो दोनों विषय वाला डाटा दिया रहता है, चाहे फेल दिया हो चाहे पास दिया हो, उसी को हम ध्यान में रख के काम करते हैं, उसी के अनुसार आंसर अपना बनाते हैं। तो हम मान लिए दो चीज हो गया, एक हो गया विज्ञान का, एक हो गया गणित का, यानी साइंस और मैथ का। तो दोनों विषय वाला आप पहले ध्यान देंगे। दोनों विषय के लिए डाटा क्या दिया है? तो कह रहा है 42% दोनों विषय में क्या हुए? फेल हुए। क्या हुए? फेल। यानी हमको फेलियर को ध्यान में रख के चलना है। किसको? फेलियर का ध्यान में रख के चलना है। लेकिन पहला वाला कह रहा है 47% विद्यार्थी दोनों में क्या रहे? 47% विद्यार्थी विज्ञान में पास रहे। तो ये बताइए, हम यहाँ फेल वाला डाटा लिए हैं तो पास वाला डाटा नहीं लेंगे। जब 47% विज्ञान में पास हो गए, तो बताइए अगर 47% विज्ञान में पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे विज्ञान में? तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 47% विज्ञान में पास हो गए तो हम घटा के 47 में निकाल सकते हैं, कितना आएगा? 53% विद्यार्थी विज्ञान में क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। भाई जब 47% विद्यार्थी पास हुए हैं विज्ञान में, तो फेल कितने होंगे? यानी 53% फेल हुए होंगे। अगला दूसरा वाला डाटा कोई बात नहीं, असफल का ही दिया है, दूसरे वाले हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों विषय को हम ध्यान में रखते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? 51%। क्या आ जाएगा? 51%। तो देखेंगे स्टूडेंट, हम केवल साइंस में अगर देखें तो कितने पास होंगे? केवल वाले के लिए क्या करते हैं, इसको इसमें घटाते हैं, 3 में से 2 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, 11%। कितना? केवल साइंस में अगर देखेंगे तो 11% फेल हुए। और केवल मैथ में देखेंगे कितने पास हुए? 11 में से 2 गया 9, यानी 9% केवल मैथ में फेल हुए। तो ये कुल फेल वाले हैं। क्या है? कुल फेल वाले, यानी कुल असफल। कुल असफल कितने हो जाएंगे? तो जोड़ेंगे 11 प्लस 42 और प्लस 9। तो जोड़िए, 9 2 11 1 12 और 4 1 5 1 6, यानी 62%। कितना? 62%। 62% जब कुल फेल हो गए तो इसका मतलब बताइए पास कितने हुए होंगे दोनों विषयों में? तो आपको देखना है कुल सफल। सफल कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 62, यानी 38%। कितना स्टूडेंट? 38% पास होंगे। ध्यान दिलाना, ये क्वेश्चन सीपीओएसआई 2019 में आया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और नोट्स बनाते रहिए लगातार। और इसी के साथ आज हमारा परसेंटेज की क्लास जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। अब जब हमारी एक बार हम बताएं कि मैथ के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस आएगी। हाई से लेके हाई क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन खोज खोज के अच्छे क्वेश्चनों पे हम प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन हमारा रूल जो रहेगा प्रैक्टिस कराने का, क्वेश्चन सॉल्व कराने का, यही रहेगा जो हम अपना बेसिक मेथड पढ़ाए हैं। फिर उसमें उसी में आपको ट्रिक भी बताएंगे, थोड़ा एडवांस कैसे क्वेश्चन लगाया जाएगा, कैसे इसमें और चेंजिंग कर दे कि जल्दी से आंसर आ जाए। लेकिन हमारा रूल जो ये आप परसेंटेज का पढ़े हैं, इन्हीं रूल का यूज करेंगे। आप कॉपी खोल के देख लीजिएगा, जब हम प्रैक्टिस कराएंगे परसेंटेज की
परसेंटेज के ढेर सारे क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, तो इन्हीं रूल का यूज करेंगे और आप बड़े आसानी से आंसर निकाल ले जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए स्टूडेंट। ध्यान देंगे स्टूडेंट, अभी एक टाइप थोड़ा सा बच गया था इसमें, मिश्रण संबंधी प्रश्न, तो इसको भी देख लेते हैं क्योंकि आज लास्ट क्लास है परसेंटेज की। अब ये टाइप क्यों छोड़ते हैं, ये भी करते ही जाते हैं। तो ये घोल वाला है, नमक चीनी का घोल या कोई तांबा लोहा, मतलब किसी मिश्र धातु का, जो भी कोई मिश्र धातुएं अलग करना, मतलब कुल मिला के ये मिश्रण वाला क्वेश्चन है। परसेंटेज में मिश्रण संबंधी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कह रहा 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो बताइए नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है। स्टूडेंट आप एक बात ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ग्लास है, एक ग्लास में अगर हम कह दें 2 लीटर, मान लीजिए बड़ी ग्लास है या तो बड़ी बाल्टी कुछ भी है, 2 लीटर क्या है इसमें लिक्विड भरा है, 2 लिक्विड शरबत है, चीनी पानी का घोल होता है शरबत, तो 2 लीटर शरबत है, चीनी पानी का घोल है। अगर इसमें हम कह दें 1 लीटर पानी और डाल दिया जाए, 1 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो अब ये शरबत कितना हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा ना। अगर 2 लीटर पानी और ऊपर से डाल दिया जाए, इसका मतलब 4 लीटर शरबत बन जाएगा। तो इसका मतलब जितना हम मिलाएंगे वो प्लस हो जाएगा टोटल मिश्रण में। तो हम कह दिए कि 2 लीटर में x लीटर और डाल दिया जाए, कितना डाल दिया जाए, x लीटर। तो जैसे 2 प्लस होता था वैसे x प्लस हो जाएगा, यानी अब मिश्रण हो गया आपका 2 + x। भाई ये नंबरेबल तो है नहीं, वेरिएबल है, तो इसको जोड़ेंगे कैसे। तो ध्यान रखना, तो अगर किसी मिश्रण में 2 लीटर है, उसमें अगर x लीटर मिलाएंगे तो 2 + x हो जाएगा, और उसको गर्म करके, क्वेश्चन आता है गर्म करके उड़ा दिया गया, वाष्पित कर दिया गया, तो उसी मिश्रण में घट जाएगा। तो वही क्वेश्चन है हमारा, ध्यान रखना कि 15 लीटर का घोल है, कोई 15 लीटर का घोल है, मान लीजिए 15 लीटर का घोल है, कितना है 15 लीटर का घोल है। इसमें क्या है, 2 चीज है, एक 40% चीनी है, क्या है 40% चीनी है। तो भाई घोल में क्या होगा, चीनी पानी, तो 40% चीनी है, इसका मतलब 60% क्या होगा, पानी होगा। तो अब बताइए 40% निकाल लेंगे कि कितनी चीनी है, तो 15 का 40% निकालेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 5 × 15, 5 दूना 10 और 2 दूनी 4। तो समझ में आया कि 6 लीटर यानी 6 कितना है, 6 यूनिट चीनी है, 6 यूनिट क्या है, चीनी है, 6 किलो चीनी है कह सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे अब इसका मतलब 9 यूनिट क्या है आपका, पानी है, क्योंकि टोटल 9 × 15 मिश्रण होना चाहिए। तो अब करना क्या है, कह रहा है कि नए घोल में इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, यानी इसी में ये 15 लीटर का जो था इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो अभी टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, ये पूरा ग्लास कितने का हो जाएगा, 15 × 3 = 18 लीटर, कितने का हो जाएगा, 18 लीटर का हो जाएगा। अब बताइए हम पानी मिलाए हैं स्टूडेंट, चीनी नहीं मिलाए, हम क्या मिलाए हैं, पानी मिलाए हैं, चीनी नहीं मिलाए, यानी मिश्रण कुल हो गया 18 लीटर। कितना हो गया, 18 लीटर, और चीनी 6 यूनिट है, कितना 6 यूनिट है, यानी 18 में चीनी कितना है, 6 है। कुल 18 के, जैसे आप एग्जाम में नंबर पाते हो, 20 नंबर का पेपर होता है, तो अगर एग्जामिनर आपको 5 नंबर दिया उसमें या 10 नंबर दिया तो ऐसे लिखता है ना 10/20, क्या लिखता है 10/20। तो वही आपका कुल मिश्रण हो गया 18, कितना हो गया है 18, उसमें आप कितना पाए हैं, चीनी का यूनिट कितना है 6, कितना है 6, और परसेंटेज के लिए गुणे कर देंगे 100, तो क्या हो जाएगा 6 × 3 = 18 और 100/3, क्या 100/3 का मतलब क्या है 33.33%। कितना हो जाएगा चीनी, 33.33%। पहले 15 लीटर घोल था और चीनी कितना आई थी उसमें 6 लीटर, कितना 6 यूनिट,
लीटर नहीं कहेंगे चीनी, 6 किलो कह दीजिए या 6 यूनिट कह दीजिए, तो कितना 40% थी। लेकिन जब ये मिश्रण 18 लीटर हो गया तो यही 6 यूनिट अब कितना परसेंट हो गई, 33। यानी ऐसे समझिए, जब 15 का पूर्णांक था, जब 15 का पूर्णांक था टोटल, तो चीनी 6 नंबर पाई थी। कितना नंबर पाई थी, 6 नंबर, तो उसका परसेंटेज कितना आता था, 40%। अब जो है आपका मिश्रण हो गया 15 लीटर, कितना हो गया, 15 लीटर नहीं 18 लीटर हो गया, 3 लीटर बढ़ गया, तो 18 में नंबर तो 6 ही पाई है, पूर्णांक बढ़ा है, नंबर उसका नहीं बढ़ा, क्योंकि चीनी तो किसी ने मिलाया नहीं, नंबर 6 ही पाई है। तो अब 33% नंबर हो गया उसका, लगभग 33.33%। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, तांबा एवं जस्ते का मिश्रण है। किसका, तांबा और जस्ते का। कह रहा तांबा एवं जस्ता का 10 किलोग्राम का मिश्रण है। कोई एक बीकर होगा या कोई मतलब बर्तन होगा, ऐसे मान लीजिए बर्तन है ना, इसमें कौन कौन है, तांबा प्लस जस्ता। ये पूरा कितने किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम का। 10 किलोग्राम का बर्तन, 10 किलोग्राम भरा है इस बर्तन में, तांबा और जस्ता, और कह रहा है 20% इसमें जस्ता है, यानी जस्ता कितना है, 20% है। कितना, 20%, तो बचा 80% तांबा होगा, होगा कि नहीं, जब 20% ये हो गया तो 80% तांबा होगा। अब कह रहा है उसमें कितना तांबा और मिलाया जाए। याद रहे, हम उसी को उठाते हैं जिसकी मात्रा मिलाई या घटाई जाती है, जो मिलाया या घटाया जाएगा उसी को उठाते हैं हम। तो इसमें कह रहा है उसमें कितना तांबा और मिलाया जाए, यानी तांबा मिलाया जा रहा है, तो हम इसको ध्यान देंगे। किसको ध्यान देंगे, ताकि जस्ता 10% हो जाए। कितना हो जाए, जस्ता 10% हो जाए। तो अभी जस्ता कितना है, अभी जस्ता है 20%, कह रहा है 20%, अभी जस्ता कितना है 20%, तो कह रहा है कि कितना और तांबा मिलाया जाए कि जस्ता 10% हो जाए। तो ध्यान देना है स्टूडेंट, हम निकाल लेंगे अभी तांबा, और ये निकाल लीजिए थोड़ा सा। अगर निकालेंगे 10 का 20%, तो 2 kg, कितना, 2 kg आपका हो जाएगा क्या, जस्ता है, तो कुल 10 किलोग्राम का मिश्रण है ना, जब 2 kg यही हो जाएगा तो 8 kg क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तांबा 8 kg हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें कितना तांबा और मिलाया जाए कि जस्ता 10% हो जाए। तो जब जस्ता 10% हो जाएगा तो इसमें कह रहा है एक नया बर्तन ले लो, और इसमें पहले से 10 किलो मौजूद है, पहले से कुल मिश्रण 10 किलो मौजूद है, भाई कितनी मात्रा और तांबा मिलाया जाए। अच्छा, जो भी मिलाएंगे तो इसमें भी तो बढ़ेगा, यानी यक्स 10 प्लस यक्स, ये भी टोटल मिश्रण भी तो बढ़ेगा, टोटल मिश्रण बढ़ेगा कि नहीं। तो कह रहा है कि कितनी इसमें मिलाया जाए कि ये जो है इसमें जस्ता 10% हो जाए। तो जस्ता जब 10% हो जाए तो इसका मतलब तांबा 9% हो जाएगा, 90%। तो 90/100, यानी अब तांबा पहले था कितना, 8 किलो, तांबा पहले था 8 किलो, अब उसमें भी तो बढ़ोतरी होगी। तांबा भाई पहले 8 किलो था, मान लीजिए, जैसे आप समझ रहे हैं, देखिए अगर मान लीजिए 5 लीटर का मिश्रण है कोई, तो अगर हम इसमें से बाहर से दो, इसमें देखिए 2 लीटर मान लीजिए चीनी है, 2 किलो, और 3 किलो पानी है मान लीजिए। तो अगर हम बाहर से इसमें 2 लीटर पानी या 1 किलो चीनी मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 किलो चीनी, तो चीनी तो 3 किलो हो जाएगा नहीं अभी शरबत में, लेकिन ये पूरा मिश्रण अगर देखें तो 5 1 6 किलो हो जाएगा, पूरा मिश्रण 6 किलो हो जाएगा कि नहीं। तो पूरा मिश्रण भी बढ़ेगा, जितना मिला रहे हैं उतना ही टोटल पूरा मिश्रण भी बढ़ेगा। तो पूरे मिश्रण में कह रहा है जस्ता जब 10% हो जाएगा तो तांबा 90% रहेगा। तो 90/100, 8 किलोग्राम पहले तांबा था,
अब x किलोग्राम मिलाया जा रहा है, तो देखते हैं कितना हो जाएगा। यही जो x का मान है यही आंसर हो जाएगा। तो 0 से 0 कटेगा, ये गुणा करेंगे 9 धाम 90 प्लस 9x बराबर, उधर गुणा करिए 10 अठे 80 प्लस 10x। तो x एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए, तो ये 9x है उधर जाएगा, 90 इसको 80 को उधर बढ़ाइए, -80 बराबर 10x और -9x, तो ये 10 बराबर हो जाएगा x, यानी 10 kg और आपको मिलाना पड़ेगा। क्या 10 किलोग्राम तांबा और मिलाएंगे तब जो है जाके तांबा 90% हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जस्ता 10% तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन लगाते रहिए कॉन्सेप्ट वाइज। और आज से हमारा ये परसेंटेज का टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रॉफिट लॉस से आएगा। जैसा कि हम बताए हैं अभी हमारा एडवांस मैथ का भी चलेगा, तो एडवांस मैथ की वीडियो आएगी और एक जैसे अर्थमेटिक चल रहा है ये तो चलेगा ही। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा द वर्ड इंस्टीट्यूट पे फोकस बनाइए और जो हम पढ़ा रहे हैं रेगुलरली उसके नोट्स बना के पढ़िए। एक बार वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा तो दोबारा देखिए और शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट देख पाए, उनका फ़ायदा मिल पाए इसका। और चूँकि बेसिक लैंग्वेज है हमारी, लैंग्वेज भी किताबी लैंग्वेज नहीं, हार्ड नहीं है, तो ध्यान देना आप स्टूडेंट और शेयर जरूर कर देना। अगर कोई कमी हो तो कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम कुछ और उसके लिए देखेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि थोड़ा सा हम देख रहे हैं पसीने में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा आप भी हमारे लिए, एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए।